फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार अपनी रिटर्न में छूट प्राप्त कर सकते हैं। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतवीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 80C दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ये स्पेसिफाई पेमेंट करेगा तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे 80C के अंतर्गत सब पॉइंट 2 दिया गया है और वहाँ पे सब पॉइंट 8 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेता है उस व्यक्ति के नाम पे जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं सब सेक्शन 4 में, तो उस केस में वह डिडक्शन क्लेम कर सकता है। या फिर कोई डिपॉजिट स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई है ऑफिशियल गजट में उसमें सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसकी डिडक्शन सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी इसी सेक्शन के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो स्पेसिफाइड व्यक्तियों के नाम से ही ली जा सकती है। वो स्पेसिफाइड व्यक्ति कौन से हैं वो नीचे बताए गए हैं सब सेक्शन 4 के अंतर्गत। और यदि आप सब सेक्शन 4 देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लोज 8 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80C इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द इंडिविजुअल और एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल or any girl child for whom such person is the legal guardian if the scheme so specifies। यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के केस में सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअल के नाम से हो सकती है या फिर जो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम से हो सकती है या फिर जो लीगल गार्डियन है उस गर्ल चाइल्ड के लिए वह ले सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, वैसे तो सेक्शन 80C की डिडक्शन इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में मेंबर्स के लिए HF क्लेम कर सकती है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के केस में जो डिडक्शन है वो या तो इंडिविजुअल को मिलेगी या जो लीगल गार्डियन है उसे मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से कोई पेमेंट मिलती है तो क्या वो टैक्सेबल होती है? जी नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 10 दिया गया है जो कि एग्जम्पशन के बारे में बताता है। वहाँ पे सब सेक्शन 11A दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई पेमेंट मिली है उस अकाउंट से जो कि ओपन किया गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल 2014 के अंतर्गत अंडर द गवर्नमेंट सेविंग बैंक अकाउंट, तो उस केस में जो पेमेंट रिसीव हुई है वो फुल्ली एग्जम्प्ट मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A के अंतर्गत है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा सेक्शन 10 11A के अंतर्गत। इस प्रकार फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल 2014 के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है सुकन्या समृद्धि में उसकी आपको डिडक्शन मिलती है 80C के अंतर्गत। इसके अलावा जो इंटरेस्ट एक्रू होता है इस स्कीम के ऊपर वो एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स में, या फिर जब आप विड्रॉ करेंगे इस स्कीम से पैसा तो वो भी एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है। यदि आप एक्सेल यूटिलिटी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जो डिडक्शंस होंगी वहाँ पे सेक्शन 80C के अंतर्गत ये जो कॉलम दिया गया है यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे, या फिर यदि आप ITR 2 या ITR 3 भर रहे हैं तो वहाँ पे नीचे टैब में 6A की टैब दी होगी, तो यहाँ पे जाके आप सेक्शन 80C में यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेंगे जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में आपने ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन किया है। फ्रेंड्स, आपको जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पे इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे EI का जो शेड्यूल दिया गया है यानी कि एग्जम्प्ट इनकम का वहाँ पे फिल कर सकते हैं इंटरेस्ट इनकम में। और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम से यदि विड्रॉल किया गया है तो उस केस में आप नीचे एनी अदर एग्जम्प्ट इनकम में जाके एनी अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। सेक्शन 10 11A के अंतर्गत आपको अमाउंट जो विड्रॉ हुआ है उस पर टैक्स से छूट प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो 1,50,000 की ही मिलती है पर फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ और इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।